तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बिजली बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है। इसे एक्सटेंशन बोर्ड या बिजली बोर्ड या फिर इसे सिंपल बोर्ड भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका हम कंप्लीट वायरिंग करने वाले हैं। ये देखिए हमारे बोर्ड में एक इंडिकेटर लगा हुआ है, एक होल्डर लगा हुआ है और यहाँ पर 4 पिन सॉकेट लगा हुआ है। 4 सॉकेट 4 पिन वाले लगे हुए हैं। तो इसका जो कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, इसका वायरिंग किस तरीके से किया जाता है, कंप्लीट प्रोसेस आपको सिखाने वाले हैं। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका हम कंप्लीट वायरिंग करने वाले हैं। तो वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार का एक सिंगल वायर ले लेंगे। आप चाहें तो इसको डबल कलर का भी वायर ले सकते हैं। ये देखिए सिंगल वायर है हमारे पास, ये आधा mm का वायर है। तो कुछ इस तरीके का वायर ले लेना है आपको। अब हम इसका बेंडिंग यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए, ये हमारा इंडिकेटर है। तो किसी भी प्रकार के बोर्ड में जब भी हम कोई कनेक्शन वगैरह करते हैं, किसी प्रकार का वायरिंग करते हैं, अगर उसमें इंडिकेटर लगा हुआ है तो हम इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इंडिकेटर में हमेशा जो लाइट हमारा बिजली का 220 वोल्टेज का सप्लाई आता है वो बिल्कुल डायरेक्ट आता है, क्योंकि इंडिकेटर हमेशा जलता रहता है। तो यहीं से इसका जो है वायरिंग करना शुरू करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास 2 होल्डर के वायर हैं। ये होल्डर के वायर निकले हुए हैं और इस तरीके का हमने वायर ले लिया है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, इस प्रकार का कटर ले लेंगे, कुछ इस तरीके से इसको छील लेंगे। ये देखिए एक वायर हमने छील लिया और एक होल्डर का कनेक्शन ले लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए एक हमने होल्डर का ले लिया और एक हम डायरेक्ट इंडिकेटर में कुछ इस तरीके से लगा देंगे। सबसे पहले इंडिकेटर वाले पॉइंट पर इस तरीके से इसको डायरेक्ट लगा देंगे। ये देखिए हमने इंडिकेटर वाले पे कनेक्शन अच्छी तरीके से कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी वायर को सामने की साइड से इस तरीके से घुमाते हुए इस तरीके से इसको दूसरे वाले जो हमारा यहाँ पे 4 पिन सॉकेट लगा हुआ है यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पर लाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा वायर कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके ये वायर हमने कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका सिरा और इसका सिरा दोनों को इस तरीके से छील लेंगे। ये देखिए दोनों हमने सिरों को छील लिया। अब इनको आपस में कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 पिन का दूसरा सॉकेट था कुछ इस तरीके से इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको लॉक कर देंगे पेचकस की सहायता से। ये देखिए हमने लॉक कर लिया। अब हम आगे की ओर चलते हैं। जो हमारा दूसरा वाला 4 पिन सॉकेट लगा इसकी तरफ आएंगे। अब यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे अपनी वायर में। ये देखिए हमने वायर को कट कर लिया। अब वही प्रोसेस करेंगे, इसका भी थोड़ा सा छील लेंगे वायर को और कुछ इस तरीके से इसका भी छील लेंगे। ये देखिए दोनों वायरों को हमने छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कुछ इस तरीके से इसमें अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोनों वायरों को हमने अटैच कर लिया। अब हमारा जो दूसरा 4 पिन सॉकेट है इसमें कुछ इस तरीका से इसमें लगा देंगे। ये देखिए हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पेंचकस की सहायता से लॉक कर देंगे। चलिए इसको लॉक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए तो दूसरे वाले में हमने कनेक्शन अच्छी तरीके से कर लिया है। अब हमें करना क्या है, आगे की ओर चलते हैं। कुछ इस तरीके से आगे की तरफ आ जाएंगे। आगे की तरफ आने के बाद जो हमारे पास तीसरा 4 पिन सॉकेट लगा हुआ है यहाँ पर उसी प्रकार से कट मारेंगे। ये देखिए हमने कट मार लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी वायर इस तरीके से छील लेंगे। दोनों को वायर हमने निकाल लिया। अब दोनों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इतना आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा बोर्ड कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। आप बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं जिससे आप घर पर आसानी से कनेक्शन कर सके। तो देखिए हमने अब तीसरे वाले में कनेक्शन कुछ इस तरीके से कर दिया है। इसको लॉक कर देंगे पेंचकस की सहायता से। ये देखिए लॉक कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ चलते हैं, अपने बोर्ड को घुमा लेंगे। अब हम जो चौथा हमारा 4 पिन सॉकेट लगा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से वायर को मोड़ लेंगे। ये देखिए मोड़ने के बाद क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर एक कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने कट लगा लिया। अब हम इसका भी वायर कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। वायर निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों को इस प्रकार से अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने दोनों वायरों को अटैच कर लिया। अब हम क्या करें भाई, अपना इसका जो लॉक ढीला कर लेंगे और चौथा जो हमारा 4 पिन सॉकेट लगा हुआ है कुछ इस तरीके से इसमें डाल देंगे। डालने के बाद फिर इसको पेंचकस की सहायता से इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक वायर कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास बचा ये स्विच।
अब स्विच का कनेक्शन क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से एक वायर को यहाँ से काट देंगे। ये देखिए हमने एक वायर को कट कर लिया है। कट करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो हमारे पास दूसरा वाला इस होल्डर का स्विच बचा था, इसका कनेक्शन हम अपने स्विच में करेंगे। तो स्विच में करने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे वाली साइड पे कुछ इस तरीके से इसमें लगा देंगे। ये देखिए जो हमारा ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, इसकी ऊपर वाली लेग में इस तरीके से इसको लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए तो हमने लॉक कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, अपना जो जिससे हम वायरिंग कर रहे थे उस वाले टुकड़े को ले लेना है और उसका सिरे को इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से इस वाले का भी ये सिरा निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करें, ये जो हमारा बचा हुआ था दूसरा वाला जो हमारा ऑन ऑफ स्विच का था, इसमें इन दोनों सिरों को अटैच कर लें। एक सिरा वो जो हमारे पास बचा हुआ था, दूसरा वो जिससे हम वायरिंग कर रहे थे, तो इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ में इस तरीके से जो ऑन ऑफ की दूसरी लेग है, इसमें कुछ इस तरीका से इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए इसमें हमने लॉक कर लिया है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस वायर को थोड़ा सा, जितना भी हमें बाहर की साइड निकालना है उतना यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए मान लीजिए हमें इतना बाहर निकालना है, तो इसको यहाँ से इतना कट कर लेंगे। कट करने के बाद क्या करें, अब फ्रेंड्स हमारे पास बचा दूसरा इंडिकेटर का दूसरा सिरा। ये देखिए ये हमारा इंडिकेटर लगा हुआ, पहले का हमने वायरिंग कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट वायरिंग हो गया। अब हम दूसरे वाले का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए दूसरे वाले का कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, ईजी है। तो यहाँ इसको कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसका यहाँ से सिरा निकालेंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद क्या करेंगे, इंडिकेटर वाले दूसरी पिन पर डायरेक्ट लगा देंगे कुछ इस तरीके से और इसको लॉक कर लेंगे। यहाँ से देखिए पेंचकस की सहायता से कुछ इस तरीके से इसको लॉक कर लेंगे। तो देखिए हमने लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, अब हम सीधा नीचे जो ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है इसकी तरफ ले आएंगे इसको मोड़ के। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक इसको ले आएंगे और यहाँ से थोड़ा सा बाहर कट कर लेंगे। तो जो हमारा बचा हुआ था ऊपर की ऑन ऑफ स्विच में इस तरीका से इसको लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ऊपर वाली ऑन ऑफ स्विच में लगा लिया। अब हम क्या करें, यहीं से एक वायर ले लेंगे और वायर का एक टुकड़ा काटेंगे और यहाँ से लेकर नीचे वाली स्विच लाइन में कनेक्शन देंगे। तो चलिए इसको भी फटाफट से यहाँ कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसको कनेक्शन करने से पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा लूज कर लेंगे। ये देखिए हमने लूज कर लिया और इसी में इस तरीके से एक ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया। अब हम इसको यहाँ से सिंपली यहाँ से नीचे की तरफ ले आएंगे। ये देखिए यहाँ तक नीचे की तरफ ले आएंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से काटेंगे जिससे हमारा दोनों में कनेक्शन हो जाए, इस वाले में इस वाले में। तो इस वायर को थोड़ा सा हम ज़्यादा काट लेंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से ज़्यादा कट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कट यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए और इसका भी सिरा बाहर निकाल लेंगे इस वाले टुकड़े का, और इस वाले का भी बाहर निकाल लेंगे, और ये जो हमारा बचा हुआ था इसका भी बाहर निकाल लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने इतना अटैच कर लिया। अब अटैच करने के बाद जो हमारा नीचे वाला स्विच का सॉकेट था कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको लगा लेंगे और लॉक कर लेंगे। तो देखिए हमने नीचे वाले स्विच में कनेक्शन कर लिया, लॉक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक सिरा बचा इस सामने वाली साइड के कनेक्शन कर देंगे इसमें। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा लूज कर लेंगे और उसके बाद इसमें इस तरीक़ा से लॉक कर लेंगे। तो ये देखिए हमने नीचे वाले में कनेक्शन कर लिए हैं। अब हमारे पास इस वाले से इस वाले में कनेक्शन हमें करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। चलिए एक छोटा टुकड़ा और ले लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमने छोटा टुकड़ा ले लिया है और इसको छील लेंगे थोड़ा सा, और जो हमने पहले लगाया था इसको खोल लेंगे।
खोलने के बाद क्या करें, इस वाले टुकड़े को भी कुछ इस तरीके से इसी में अटैच कर लेंगे। ये देखिए, अटैच करने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लूज कर लेंगे और इसमें इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ तक अपने बोर्ड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास एक सिरा ये बचा, तो इस वाले में इस वाले का जो कनेक्शन है इसमें डायरेक्ट दे देंगे। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से मोड़ कर इसमें लगा देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से लगा देंगे और इसको यहाँ से लॉक कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ तक अपने बोर्ड को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 4 पिन सॉकेट का दूसरा सिरे बचे। देखिए, एक सिरे में हमने पहले से कनेक्शन कर लिया और दूसरा सिरा हमारा अभी बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली ऑन ऑफ स्विच से इसका यहाँ से सीधा कनेक्शन कर देंगे और इसका यहाँ से सीधा कर देंगे कनेक्शन, और इस वाले का यहाँ से सीधा और इस वाले का यहाँ से। तो इन सारे कनेक्शन को सीधा करने के लिए क्या करेंगे, हम छोटे छोटे 4 वायर के टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से वायर को मोड़ लेंगे आप। ये देखिए, 4 टुकड़े हमने बराबर कर लिए इस तरीके से। ये देखिए, चारों टुकड़े हमारे पास बराबर हो गए। अब इनको हम क्या करेंगे, इनके वायरों को निकाल लेंगे। ये देखिए, दूसरे वाले टुकड़े का भी इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए, दोनों वायरों को निकाल लिया है। तीसरे वाले टुकड़े का भी यहाँ से इस तरीके से वायरिंग निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने चारों वायरों के टुकड़ों को यहाँ से निकाल लिया। अब हम सीधा सीधा इसका कनेक्शन कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से इसका कनेक्शन कर देंगे और उसके बाद यहाँ से इसका। तो चलिए इसका कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे जिससे तार इधर उधर बिखरे ना। और ये देखिए, इसको डाल के यहाँ से लॉक कर लेंगे। तो देखिए, हमने एक लॉक कर लिया। अब हम दूसरे वाले को भी कुछ इस तरीके से इसमें यहाँ से लॉक कर लेंगे। तो लेकिन देखिए, हमने दूसरे वाले सिरों को भी कुछ इस तरीके से यहाँ से लॉक कर लिया है। अब हम सामने वाले 4 पिन का भी इस तरीके से डाल के यहाँ से, ये देखिए, तो हमारा यहाँ पर बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बस एक हमारा नीचे वाला जो कनेक्शन है वो बचा हुआ है। तो इस तरीके से इसको डाल के और यहाँ पर इसको भी लॉक कर लेंगे। तो देखिए, हमने अपने बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 नीचे वाले 4 पिन सॉकेट बचे, तो इनसे इसका कनेक्शन कर देंगे और इस वाले से इसका कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। तो भी यहाँ से इस तरीके से लॉक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बोर्ड जो है बनकर कंप्लीट हो चुका है और हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। तो पहला वायर हमने पहले से ही निकाल लिया है। ये देखिए, फर्स्ट वायर हमने निकाल लिया है। अब हम दूसरा वायर और निकालेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके का दूसरा वायर और टुकड़ा कट कर लेंगे और जो हमारा फर्स्ट लेग था इंडिकेटर का, इसमें अटैच कर देंगे। तो चलिए इसको इसमें लगा देते हैं। तो इसको यहाँ से खोल लेंगे, ये देखिए, और इसमें इस तरीके से अटैच कर लेंगे और फिर से इसको फर्स्ट वाली लेग में लॉक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको भी यहाँ से लॉक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों अपने जो वायर हैं एसी के बाहर निकाल लिए हैं। अब अपने बोर्ड को पलट लेंगे। अब इसको चेक करेंगे कि जो हमने वायर निकाले हैं, अपना बोर्ड का वायरिंग कनेक्ट किया है, ये अच्छी तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमने 220 वोल्टेज एसी के वायर इनमें अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने बोर्ड में 220 वोल्टेज एसी के कनेक्शन कर दिए हैं और हमारे इंडिकेटर में लाइट आ चुका है। ये देखिए, अब हम इसमें अपना 100 वाट का बल्ब लगाएंगे। ये देखिए, और स्विच को ऑन करेंगे। ये देखिए, हमारा 100 वाट का बल्ब अच्छी तरीके से जल रहा है। इसको बंद करेंगे, एक बार फिर से ऑन करेंगे। देखिए, अब हम अपने जो 4 पिन सॉकेट लगाए थे इनको चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं सही है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, हमने जैसे ही 4 पिन सॉकेट में अपना चार्जर लगाया, हमारा चार्जर में इंडिकेटर जल चुका है। इसका मतलब जो भी हमने कनेक्शन किए हैं अच्छी तरीके से हो चुके हैं। चलिए इसको बंद करेंगे, इस वाले सॉकेट को भी चेक करेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे सॉकेट के कनेक्शन अच्छी तरीके से कर लिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप घर पर बहुत ही आसानी से बोर्ड वायरिंग कर सकते हैं।